बोकारो दिन भर में आज विस्थापित अप्रेंटिस संघ द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन, बताएंगे शहीद पुलिस कर्मियों को याद में मनाया गया स्मरण दिवस, इसकी भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की सुर्खियों में बस और एक बाइक की जबरदस्त टक्कर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा क्यों किया गया प्रेस वार्ता, इसकी भी बात करेंगे। साथ ही साथ कोरोना की स्थिति भी जानेंगे। चर्चा और भी खबरों पर होगी, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं देश और दुनिया का हाल। भारत देश में आज वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ को पार। प्रियंका गांधी को 4 लोगों के साथ आगरा जाने की इजाजत। मध्य प्रदेश के भिंड में वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट सुरक्षित। पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम में कहा कि आजादी के इस अमृत काल में एक सशक्त हेल्थ केयर सिस्टम को विकसित करने की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 336 अंक और निफ्टी 88 अंक गिरकर हुआ बंद। सोने की कीमत सामान्य बनी रही तो वहीं चांदी का कीमत 900 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। रांची जिले के पंचायतों में 15वें वित्त आयोग के तहत हो सकती है कंप्यूटर ऑपरेटर की बहाली। सेल कोलियरी डिवीजन की ओर से 23 और 24 अक्टूबर को सेल चासनाला अस्पताल में निशुल्क नेत्र रोग जांच शिविर लगाया जाएगा। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद की ओर से पतरातू प्रखंड स्तरीय ओबीसी महासम्मेलन 30 अक्टूबर को भूरकुंडा पंचायत सचिवालय मैदान में आयोजित होगा। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो सेल प्रबंधन से नियोजन की मांग को लेकर विस्थापित अप्रेंटिस संघ के लोग ने बुधवार से ही सेल की प्रशासनिक भवन के मेन गेट के समक्ष धरना दिया हुआ है। वहीं आज गुरुवार को विस्थापित अप्रेंटिस संघ के द्वारा बोकारो स्टील प्लांट में स्किल टेस्ट का एग्जाम देने आए दूसरे राज्य के छात्रों को एग्जाम देने से रोका गया। हम लोग सर यहाँ पे विरोध करने के लिए बैठे हैं कि हम लोग का जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कराया गया था वो हम लोग 2018 के कंप्लीट करके 2020 हो गया। करने के बाद 2 साल से हम लोग का बैठा हुआ है अप्रेंटिस करके। सब लोग विस्थापित है, 1 फैमिली 1 मेंबर है। उसके बाद हम लोग को ना ये एग्ज़ाम देने दे रहा है, ना हम लोग को कोई एग्ज़ाम में कैंडिडेट में पार्टिसिपेट करने दे रहा है। और बाहर से ये लोग जो ओपन एग्ज़ाम हो रहा है उसमें बाहर से लोग को लाके यहाँ इंटरव्यू करा रहा है। स्किल टेस्ट हो रहा है। लोग यहाँ उड़ीसा से, राजस्थान से, बिहार से, यूपी बलिया से लोग आए हुए हैं। और हम लोग यहाँ का विस्थापित है। हम लोग ज़मीन दिए हैं, हम लोग अप्रेंटिस करके आज 2 साल से बेरोजगार बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग को मौका नहीं दे रहा है। हम लोग विरोध यही कर रहे हैं कि जब तक हम लोग का नियोजन को लेकर पहल नहीं होगा, हम लोग बोकारो में किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं होने देंगे। बोकारो के पुलिस केंद्र में गुरुवार को शहीद पुलिस कर्मियों को याद करते हुए पुलिस स्मरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बोकारो पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने पहले सलामी ली, उसके बाद शहीद पुलिसकर्मियों को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि अपने कर्तव्य का निवारण करते हुए जवान शहीद हुए हैं, वे आज अमर हैं। सभी पुलिस के जवान, यहाँ उपस्थित प्रेस एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडियागण, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग पुलिस केंद्र बोकारो में पुलिस शहीद संस्मरण दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। पिछले 1 वर्ष में दिनांक 1 सितंबर से लेकर 31 अगस्त 2021 के बीच कर्तव्य पालन के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मी, पुलिस पदाधिकारी एवं अर्धसैनिक बल को श्रद्धांजलि देने के लिए पुलिस संस्मरण दिवस का आयोजन किया जाता है। सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिरसा बासा चौक के समीप रांची से आने वाली बस ने बुधवार को बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। बाइक सवार दोनों जैब के प्रशिक्षण में थे और कैंप लौट रहे थे। इस दौरान यह हादसा हुआ। इस घटना के बाद दोनों को बोकारो जनरल अस्पताल ले आया गया। वहां एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। घटना ड्यूटी से आ रहे थे, ड्यूटी बटा हुआ था, प्रशिक्षण में थे और निरीक्षक सुंदर मानवी, और इसी क्रम में वह कैंप आ रहे थे। करीब 7 साढ़े 7 में घटना हुआ है। आपको गुंडी बाजार नया जो लगता है ना,
बस वाला मारा है धक्का। बाइक पर थे सब इंस्पेक्टर सुंदर मांझी और हवलदार बसंत गुरुम घायल है और अवर निरीक्षक सुंदर मांझी डेट कर गए। जयपुर के दो, एक हवलदार, एक अनिल शाह और एक हवलदार का एक्सीडेंट जो है कि बस रांची जाने वाली बस से हो गई है। उन लोगों को तत्काल वहाँ से विजेट पाया गया, जिसमें एक जनादा साहब की जो है वो मृत्यु हो चुकी है और एक झाला से उनका इलाज चल रहा है। ये जिला बल में प्रतिनिधि थे, वहाँ से वापस अपने जयपुर ड्यूटी ख़त्म करके वापस आ रहे हैं। इसी दौरान जो है ऑपरेशन में 4 लेन को घटना। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। इसके बाद बोकारो में कोरोना की केस की संख्या 3 हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बोकारो जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी ने अपनी पूर्व घोषित आगामी कार्यक्रम को वापस लेने का फैसला लेते हुए बोकारो परिसदन में बुधवार को प्रेस वार्ता का जानकारी दी। मैं आपको बता दूं कि पूर्व में घोषित कार्यक्रम जो 22 अक्टूबर को प्लांट का गेट जाम करने का आंदोलन करने का झामुक बोकारो कमेटी द्वारा किया गया था। नवरात्रा के उपलक्ष्य में हमने बीएसएल प्रबंधन के खिलाफ घोषणा किया था। 22 अक्टूबर को बोकारो स्टील प्लांट का सभी गेट जाम किया जाएगा। ये कार्यक्रम को देखते हुए बीएसएल प्रबंधन ने पहल किया और बोकारो जिला कमेटी झारखंड मुक्ति मोर्चा को बुलाने का उन्होंने काम किया और मैनेजमेंट के साथ में हम सभी पार्टी के लोगों के साथ एक बैठक हुई। उसमें जो भी हमारी मांगे थी, हम लोगों ने विस्थापितों के हक और अधिकार को लेकर के विगत 26 अगस्त 2021 को एक जन आक्रोश महारैली का आयोजन किया था। उसके माध्यम से उसको मांग पत्र सौंपने का, हम लोग 11 सूत्री मांग पत्र सौंपने का काम किए थे और उस पर चर्चा हुई। मैनेजमेंट के प्रबंधक और सारे जो पदाधिकारी हैं सबों के बीच में ये बातचीत हुआ। देखिए, ऐसा है विस्थापितों के ऊपर कई लोगों ने, कई विस्थापित संगठनों ने भी आंदोलन किया है और कहीं ना कहीं विस्थापित चलते आए हैं, ये मैं मानता हूँ निश्चित तौर से। लेकिन ये कोई विस्थापित संगठन नहीं, एक झारखंड मुक्ति मोर्चा जो राज्य का एक सत्तारूढ़ दल है। बोकारो स्टील प्लांट के नियोजन पुनर्वास की मांग को लेकर विस्थापित संयुक्त मोर्चा ने बुधवार को अपनी 36 मांगों के साथ उपायुक्त कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। विस्थापित अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार को भी अपनी मांगों को अवगत कराने का काम किया है और आज हमारा जो पूर्व घोषित कार्यक्रम था, उसी कार्यक्रम के तहत आज बोकारो विस्थापित मंच उस कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है। ये पहल उनको करनी है जिसके पास हमारा मांग है। मैं आंदोलनरत हूँ, आंदोलन करता रहूँगा और जब तक हमारा मांग नहीं पूरा होगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। ये तो अब उनसे पूछना पड़ेगा प्रबंधन क्यों कर रही है। विस्थापित का हक है, अधिकार है। विस्थापित के ज़मीन में इतना बड़ा कारखाना लगा है और विस्थापित का जो हक अधिकार है उसी को बोकारो विस्थापित पर उठाने का काम कर रहा है। प्रबंधन अगर ये समझ रहा है कि हम अगर इसकी सुनवाई ना करेंगे तो वो गलतफहमी में है। बोकारो के विस्थापित पूरे बोकारो कारखाने के अगल बगल बसे हैं और विस्थापित जब उमड़ कर सामने आ जाएगा तो ये कारखाना का धुआं जो भी बंद करने का शक्ति विस्थापितों के पास है। हम लोग इसको अंतिम लड़ाई तक लड़ेंगे। प्रबंधन क्या कर रहा है उसको हमको देखना नहीं है। हम अपनी मांगों को लोकतांत्रिक ढंग से उठाने का काम कर रहे हैं। आज सुबह गुरुवार चिराचास गांधा बस्ती के लोग शोक में हैं। सर्वोदय शांति सेवा आश्रम के जय गुरु बाबा ने समाधि ली। आइए चलते हैं आश्रम की ओर, वहाँ के लोगों से बात करते हैं। अचानक घबराहट होने का कारण पूरा रात उठक बैठक था। हम 2 ही थे, हम और गिरीश चाचा, और सुबह 7 बजने 5 मिनट बाकी था उसी समय समाधि ले लिए।
कितना उम्र हो रहा है बाबा का? उनका 89 बाबा यहाँ आसपास लोगों को क्या सेवा दे रहे थे? ये गरीब लोगों को सेवा देते, मुफ्त से इलाज होते थे, जो चीज़ लाया वो इलाज करते थे, और आश्रम का सेवा और ऐसे साल में सराहनीय उत्सव करते थे, ये सब करते थे। जितना भी है 10 मौजा 10 गांव में जितना भी आदमी है, जो पेशेंट कहीं भी अच्छा नहीं होता है, कोई भी बीमारी, वो यहाँ आते हैं और सारे को सेवा करते हैं और एक गारंटी के साथ सही उपचार करते हैं। इनका न कोई फीस न कुछ नहीं, खाली दवाई का पैसा चाहिए। इमरजेंसी में कहीं भी हो, कितना डायरिया का पेशेंट, ये आपका माझेरी बस्ती भवनी इतना में हुआ है, ये गुण था इनमें। ये हम लोग के लिए, आसपास के लिए ये MBBS डॉक्टर के थे। इसलिए आज बाबा का समाधि, ये हम लोग जानते नहीं थे कि इनका ऐसा होगा, और ये महान व्यक्ति थे, ये हम लोग का एक स्तंभ थे इस आश्रम का। अब जान लेते बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे कुमारी बबीता द्वारा किया गया। उन्होंने 20 अक्टूबर को बोकारो टाइम्स के यूट्यूब पर यह कमेंट किया था। उन्होंने लिखा है, बोकारो की गर्ल्स के लिए कोई जॉब के बारे में बताइए। बबीता जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। और मैं आपको बताऊं कि हम अपने कार्यक्रम बोकारो दिन भर में सोमवार को रोजगार से संबंधित खबरों को दिया करते हैं। जब भी कहीं से वैकेंसी की खबर मिलती है तो हम उन्हें प्राथमिकता से दिखाया करते हैं। बने रहें हमारे साथ। आप अपनी आसपास की घटनाएं और समस्याओं को आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।